हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जारी किए गए ऑर्डर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक बड़ा और महत्वपूर्ण ऑर्डर यहाँ पे जारी कर दिया है, जिसका इंतजार लाखों करोड़ों बीएड करने वाले अभ्यर्थी कर रहे थे। अब इस ऑर्डर के आधार पर क्या क्या जानकारी निकल कर आ रही है, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुद्दे की। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में ऑर्डर के साथ साथ हम कई मुद्दों पर भी चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि 11 अगस्त 2023 तक के बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहे गए आदेश को लेकर, साथ ही साथ देश के 2 करोड़ बीएड अभ्यर्थियों के बारे में भी, और इसके अलावा बहुत सारी भर्तियों को लेकर जिसके बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है, वो सारे सवाल इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। पहले शुरुआत करते हैं अपडेट की। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले पर काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए अंततः जस्टिस अनुरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की बेंच के माध्यम से बिना केंद्र सरकार के जवाब के सुने उन्होंने अपना डिसीजन सुना दिया। यानी कि आपने तो देखा होगा कि उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, हमें जानकारी दी जाए, पहला। दूसरा, उन्होंने ये भी पूछा था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 से पहले चयनित हुए हैं, क्या उनके लिए कोई ब्रिज कोर्स कराने वाली संस्था है, ये भी पूछा था। इन दोनों ही सवालों के जवाब केंद्र सरकार ने नहीं दिए और इन सवालों के जवाब सुने बिना ही कोर्ट के माध्यम से अपना डिसीजन दे दिया गया। हालांकि बीटीसी डीएलएड के अधिवक्ताओं के माध्यम से इसका विरोध किया गया था। उन्होंने कहा था कि आपने जो जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगी थी, उन्होंने अभी वो डिसीजन दिया ही नहीं है, तो आप ऐसे में सीधा डिसीजन कैसे दे सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में न्याय है। तो न्याय के आधार पर जो भी उनको ठीक लगेगा वो अपने विवेक के आधार पर डिसीजन कर सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन तो किया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि जो कहीं ना कहीं बीएड करने वाले अभ्यर्थी 2 करोड़ से ज़्यादा देश भर के अंदर बीएड कर चुके हैं, उनके लिए इस ऑर्डर में क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो आप सभी को पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 11 अगस्त 2023 तक के बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सेफ हैं। लेकिन जबकि अगर आप इसको थोड़ा अध्ययन करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि 11 अगस्त तक के जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो पूरे तरीके से सेफ भी नहीं है। कैसे सेफ नहीं है? क्योंकि उन्होंने इस बात को यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में रख दिया कि अगर किसी भी न्यायालय के अधीन उनकी नियुक्तियाँ की गई हैं या किसी भी न्यायालय के अधीन उनको भर्ती में सम्मिलित किया गया है तो वो भर्ती से बाहर हो जाएंगे। यानी कि इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो 11/8/2023 तक के सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थी तो सेफ नहीं हुए। यहाँ पर सिर्फ वही अभ्यर्थी सेफ हुए जिनकी सब्जेक्टिव आउटकम नौकरी नहीं थी। ये बात मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखी है कि सब्जेक्टिव आउटकम का मतलब ये है कि किसी भी न्यायालय के अधीन अगर आपको विज्ञापन में सम्मिलित किया गया था, जैसे कि आपकी जो परीक्षा आप बैठने वाले हैं, आप कोर्ट के अधीन है, आपका निर्णय, नियुक्ति आपको मिलने वाली है, कोर्ट के अधीन है, या आपको रिजल्ट जारी किया जा रहा है तो वो भी कोर्ट के अधीन है। तो यहाँ पे ये तो बात तो तय हो गई कि जो सब्जेक्टिव आउटकम है उनके लिए तो यहाँ पे अभी भी जो समस्याएं वो बनी हुई है, क्योंकि उनको यहाँ से हटाया जाएगा और उनकी जगह पर बीटीसी को लाया जाएगा। इसीलिए ये जो ऑर्डर है बीएड के लिए तो अच्छा है, ये बीटीसी के लिए भी है। हालांकि मैं किसी के लिए यहाँ कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको बस ऑर्डर की व्याख्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी किसी भी कोर्ट के अधीन नियुक्ति नहीं पाए हैं, ठीक है ना, तो उनकी तो यहाँ पे जीत हुई है। लेकिन जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी कोर्ट के अधीन नियुक्ति पाए हैं उनकी यहाँ पे हार हुई है, यानी कि वहाँ पे बीटीसी की जीत हुई है। तो इस ऑर्डर के आधार पे बीएड को भी मौका मिला, बीटीसी को भी मौका मिला। लेकिन सवाल ये नहीं था कि 11 अगस्त 2023 तक के बीएड करने वाले सभी अभ्यर्थी बीएड सेफ हैं या नहीं। सवाल कोर्ट के सामने ये था कि इस ऑर्डर को किस तरीके से लागू करना है। इसीलिए कोर्ट के माध्यम से यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई जहाँ पे बीएड करने वाले अभ्यर्थी अगर कोर्ट के अधीन है तो उनको बाहर निकाल दिया जाए, अगर कोर्ट के अधीन नहीं है तो उनको सेवा में बना करके रखा जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया।
अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 11 अगस्त 2023 तक के बीएड करने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन के आधार पे बीएड किया था इस उम्मीद में कि भाई उनको नौकरी मिलेगी, उन 2 करोड़ से ज़्यादा देश भर के बीएड अभ्यर्थियों के लिए इस ऑर्डर में क्या है, क्योंकि कल से लगातार वो अभ्यर्थी इस बात को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि जो देश भर के अंदर 2 करोड़ बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ भी इस ऑर्डर के अंदर नया नहीं है। उनके लिए वही ऑर्डर प्रभावी है जो यहाँ पर 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो मुद्दा रखा गया था वो सिर्फ यहाँ चयनित और उन अभ्यर्थियों के बारे में था जो सब्जेक्टिव आउटकम में रह चुके हैं, और ये जो डिसीज़न दिया गया है वो भी उन्हीं के लिए दिया गया है जो चयनित और सब्जेक्टिव आउटकम में रह चुके हैं। यानी कि ये जो ऑर्डर है सिर्फ 2 तरीके से लागू हो रहा है। पहला, उनके लिए जो सब्जेक्टिव आउटकम थे उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है, और जो सब्जेक्टिव आउटकम नहीं थे उनको सेवा में बना करके रखा जाएगा। लेकिन जो ऐसे अभ्यर्थी फ्रेश कैंडिडेट हैं बीएड करने वाले, उनके लिए इस ऑर्डर में कुछ भी नया नहीं है। जो 11 अगस्त 2023 को आपको दिया गया था वही ये ऑर्डर 11 अगस्त 2023 का आपका लागू होगा, क्योंकि कल से ही अभ्यर्थियों के मन में इस बात को लेकर सवाल आया था कि क्या जज के माध्यम से ऐसा ऑर्डर दिया गया है कि 11/8/2023 तक के सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में सम्मिलित हैं। तो इसका जवाब है नहीं। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नौकरी ले ली हैं और नियुक्ति पा चुके हैं और कोर्ट के अधीन इनकी नौकरियां नहीं हैं, तो इनको यहाँ पर सेवाओं में बना करके रखा जाएगा। इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए तो ये आपका ऑर्डर है। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कंफ्यूज थे वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ पहले ही हो चुकी हैं जो सब्जेक्टिव आउटकम रही हैं, है ना, जिसमें सब्जेक्टिव आउटकम छत्तीसगढ़ का मामला था, तो ये मामला भी कहीं ना कहीं कोर्ट के अधीन था। बिहार का मामला भी कोर्ट के अधीन था, है ना। उत्तराखंड में आपने देखा कल ही 2 सुनवाई देखने के लिए मिली, एक में बीएड को बाहर किया गया, एक में अंदर कर दिया गया। तो ये दोनों मामले कैसे थे? उत्तराखंड का मामला कोर्ट के अधीन था और दूसरा मामला कोर्ट के अधीन नहीं था। तो ये चीज़ें आप सभी के सामने निकली। कुछ ऐसा ही आपने उत्तर प्रदेश की 69,000 को लेकर देखा। हालांकि 69,000 के अलग अलग मामले न्यायालय में लगे रहते हैं, वो पहले से अधीन हो सकते हैं, लेकिन इस बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर ये मामला बिल्कुल अलग था, क्योंकि जो बीएड और बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था 11 अगस्त 2023 को, वो कहीं ना कहीं राजस्थान से शुरू हुआ था और वहाँ पर अलग तरीके से चैलेंज किया गया था। 69,000 में एक अलग तरीके से चैलेंज किया गया था। तो ये मामले थोड़े से अलग थे, इसलिए इनमें बचाव हुआ। फिलहाल अभी के लिए अगर बात की जाए तो जो ये डिसीज़न आया है वो बीएड के उन्हीं चयनित अभ्यर्थियों के लिए राहत है जो किसी भी न्यायालय के डिसीजन के आधार पर नौकरी नहीं पाए थे, वो सेफ रहेंगे। जिन्होंने नौकरी डिसीजन के आधार पर पाई थी उनको बाहर निकाला जाएगा। बाकी बचे वो अभ्यर्थी जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, अभी उनके लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि उनके लिए कोर्ट ने कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया है, या फिर यूँ कहें कि उनके लिए कोई राहत नहीं दी गई है। तो ये मैंने पूरे तरीके से आपको क्लियर कर दिया है कि बीएड के जो 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के आधार पर बाहर हुए थे, उनको अभी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उम्मीद है मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।